हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं हमारी कैट क्वेश्चंस इन 1 मिनट सीरीज। और आज के वीडियो में हम कैट 2024 स्लॉट 1 के एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना सीखने वाले हैं। सो लेट्स सी हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फिक्स टू एंश्योर 40% प्रॉफिट। यानी एक दुकानदार अपने सामान की कीमत इस तरह फिक्स करता है कि उसे 40% प्रॉफिट हो। आगे क्या बोला गया है, इफ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस एंड हैड बीन सोल्ड फॉर 5 रुपीज लेस, देन द रिजल्टिंग प्रॉफिट वुड हैव बीन 50%। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये दुकानदार इस सामान को 40% कम कीमत पे खरीदे और फिर इसे पुरानी कीमत के मुकाबले 5 रुपए कम पर बेचे, तो इस दुकानदार को 50% प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इस प्रोडक्ट की ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या थी। तो एक काफी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कहां गलत कर देते हैं वो भी मैं आपको आगे की स्टेप्स में बताने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन, कैसे हम इस क्वेश्चन को लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम में आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स यूज द फर्स्ट कंडीशन। उसमें कहा गया है कि एक दुकानदार अपने सामान को इस तरह कीमत लिखता है कि उसे 40% प्रॉफिट हो। तो क्यों ना हम मान लें कि उस दुकानदार ने सामान खरीदा था 100 x रुपीज में, और क्योंकि वो 40% प्रॉफिट कमाता है, यानी कि वो इस सामान को ओरिजिनली 140 x रुपीज में बेचता था। वेरी इजी। अब हम बढ़ेंगे अगली लाइन की तरफ। तो कहा गया है कि ये प्रोडक्ट अब आपको 40% कम में मिलेगा। तो पहले मुझे 100 x में मिलता था, तो अब मुझे 40% कम में मिलेगा, यानी कि अब ये सामान मुझे मिलेगा 60 x रुपीज में। एंड इसके बाद जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं वही हमें नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां पर अब न्यू सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, जो होती है 140x-5, जैसा क्वेश्चन में विजिबल है। बट क्वेश्चन में एक और चीज भी विजिबल है कि सेकंड कंडीशन में ये दुकानदार 50% प्रॉफिट कमाता है। और हम इस हिंट को पहले यूज करके इस क्वेश्चन को आसानी से 1 मिनट के से कम टाइम में सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं 60x के किसी सामान को 50% प्रॉफिट पे बेचूंगा, तो डेफिनेटली मुझे 60x के ऊपर 30x और मिलेगा, जिसका मतलब है मैं इस सामान को बेचूंगा 90 x रुपीज में। और अब आपको यूज करनी है वो 5 रुपए वाली हिंट, जिसके लिए क्वेश्चन ने कहा, क्या क्या कहा है कि पुरानी कीमत और नई कीमत के बीच में 5 रुपए का गैप है। और यहां मैं देख पा रहा हूं मेरी पुरानी और नई कीमत के बीच में 50 x रुपीज का गैप है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसी 50x को 5 रुपीज कहा गया है। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करें तो 10x की वैल्यू हो जाएगी 1 रुपीज। और अब देखते हैं क्वेश्चन ने मुझसे क्या पूछा था। तो क्वेश्चन ने पूछी थी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, जैसा कि हम मान चुके हैं 140x थी। तो डेफिनेटली 140x की वैल्यू होगी सिर्फ 14। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, दैट इज 14।